कभी नोटिस किया है, कभी कभी ना पूरा दिन फिजिकली कुछ खास काम नहीं किया होता आपने दिन में, फिर भी रात तक ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से बैटरी ही खत्म हो गई हो। और अजीब बात पता है, कभी कभी ना सिर्फ एक फोन कॉल, एक मीटिंग या किसी एक इंसान से 15 मिनट बात करने के बाद भी आपका पूरा मूड बदल जाता है। और तब तुम बोलते हो कि यार पता नहीं इतना ड्रेन्ड क्यों फील हो रहा है, कितनी थकान क्यों लग रही है आज। पर सच बताऊं, प्रॉब्लम सिर्फ वर्कलोड नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम होता है आपकी एनर्जी लीकेज। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हिरेन और आज हम बात करेंगे उन 3 इनविजिबल जगहों की जहां से हम रोज अपनी एनर्जी को लीक कर देते हैं, और वो भी बिना रियलाइज किए। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ये लीक्स बाहर नहीं के अंदर होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, सेइंग यस व्हेन यू वांट टू से नो। एक सिंपल सवाल, कितनी बार तुमने सिर्फ इसीलिए हाँ बोला क्योंकि ना बोलने में गिल्ट फील हो रहा था, वीकेंड पे जाना नहीं था फिर भी तुम चले गए, एक्स्ट्रा काम लेना नहीं था फिर भी तुमने ले लिया, वो कॉल उठाना नहीं था फिर भी तुमने उठा लिया, क्योंकि उस वक्त तुम्हें लगा कि यार मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन रात को तुम खुद से ही इरिटेट थे। बुक एसेंशियलिज्म के ऑथर ग्रेग एक पावरफुल बात कहते हैं, एवरी टाइम यू से येस टू समथिंग यू आर ऑटोमेटिकली सेइंग नो टू समथिंग एल्स। और ज्यादातर ना वो नो तुम खुद को बोल रहे होते हो, दूसरों को नहीं। अपने जिम को, अपने रेस्ट को, अपनी पीस को, अपने फैमिली को। यहीं से पहला लीक शुरू होता है। लेकिन ना सिर्फ टाइम ही लीक नहीं होता, कई बार इंसान चला जाता है पर उसकी बातें दिमाग में रह जाती हैं। दैट इज एनर्जी लीक नंबर 2, कैरिंग इमोशंस दैट आरंट योर्स। कभी किसी से मिलने के बाद बिना वजह तुम्हें हैवी फील हुआ है? साइकोलॉजी में ना इसे कहते हैं कि इमोशनल कंटेजियन। रिसर्च बताती है इमोशंस भी वायरस की तरह ही स्प्रेड होते हैं। अगर सामने वाला सिर्फ हमेशा कंप्लेन करता है, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है, सिर्फ ड्रामा में जीतना चाहता है, तो धीरे धीरे ना तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी फील करने लगता है। और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, हम एम्पैथी को एक इमोशनल बर्डन समझ लेते हैं। याद रखो, किसी को समझाना अलग बात है और उसका पेन अपने अंदर उठा लेना, उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेना एक अलग बात है। तुम सपोर्ट कर सकते हो बिना खुद को डुबाए हुए। और तीसरा लीक सबसे साइलेंट है, इसमें कोई और नहीं, तुम खुद जिम्मेदार होते हो। एनर्जी लीक नंबर 3, गिविंग योर माइंड अवे। अब देखो, आपकी बॉडी तो घर आ जाती है पर माइंड अभी भी वहीं ऑफिस में, कॉलेज में वही कॉन्वर्सेशन रिपीट कर रहा होता है कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था तो शायद बात बन जाती, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और धीरे धीरे ना हमारा अटेंशन हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। और इनफैक्ट भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को एक बहुत ही डीप बात उन्हें समझाते हैं कि वो ये नहीं कहते कि यार तुम सबको कंट्रोल करो, वो कहते हैं कि आप अपने काम और अपने मन पर ध्यान दो, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं पे आपकी एनर्जी जाती है। और इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट? जिस चीज पे तुम रोज अटेंशन देते हो उसी डायरेक्शन में तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे शेप करने लगती है। और एक सच बात बताऊं, लोग ना तुम्हारी एनर्जी नहीं चुरा रहे, हर बार नहीं कई बार चुरा रहे हैं, और वो भी बिना नोटिस किए। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही एक्सेस दे देते हो। हम सोचते हैं कि यार ऑलवेज अवेलेबल रहना, किसी को हेल्प करना एक काइंडनेस है, हर किसी को खुश रखना गुडनेस है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये पूरी दुनिया की तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन साइकोलॉजी ना इसे एक और नाम देती है, दैट इज सेल्फ बिट्रेयल। जब तुम बार बार अपनी नीड्स को इग्नोर करते हो सिर्फ दूसरों को डिसअपॉइंटमेंट ना करने के लिए, तो धीरे धीरे तुम खुद से ही दूर होने लगते हो। और वही सबसे बड़ा तुम्हारा एनर्जी लीक है। तो आज से ही, आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस, आज से ही एक हैबिट शुरू करो। कोई भी कमिटमेंट लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछना, क्या मेरे पास इस चीज के लिए टाइम है रियल में? क्या मेरे पास इसके लिए एनर्जी है? और क्या इसके बाद मैं खुद को रिस्पेक्ट कर पाऊंगा ये काम करने के बाद या इसे टाइम देने के बाद? अगर इनमें से एक भी जवाब नो है तो तुरंत आंसर मत देना, पॉज लेना। देखो, पॉज लेना भी एक मैच्योरिटी है। एक रिवर को देखो, वो इतनी पावरफुल इसीलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास बहुत सारा पानी है, वो पावरफुल इसीलिए होती है क्योंकि उसकी बाउंड्रीज होती हैं। अगर वो बाउंड्रीज हटा दो तो वो रिवर बाढ़ बन जाएगी और वही एक
फ्लड बन जाती है, राइट? बिल्कुल वैसे ही काइंडनेस बिना बाउंड्रीज के काइंडनेस नहीं रहती, वो एग्जॉशन बन जाती है। और याद रखना, बाउंड्रीज ना लोगों को डोर करने के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज इनफैक्ट सही लोगों को सही तरीके से पास रखने के लिए होती है। और जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी, उस दिन ना तुम सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनोगे, तुम ज्यादा पीसफुल बनोगे। क्योंकि पीपल डोंट बर्न आउट बिकॉज दे वर्क टू मच और दे थिंक टू मच। पीपल एक्चुअली बर्न आउट बिकॉज देयर एनर्जी लीक्स इनटू प्लेसेस दैट दे नेवर नोटिस। इसीलिए आज जाने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मेरी लाइफ में मेरा सबसे बड़ा एनर्जी लीक क्या है? उसका आंसर ही शायद तुम्हारी इस हीलिंग की शुरुआत को आगे ले जाए। दैट इज ऑल। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।